हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि रेडियो एक्टिव 14C की अर्ध आयुकाल 5760 वर्ष है। कितने वर्षों में 200 मिलीग्राम C14 विघटित होकर 25 मिलीग्राम हो जाएगा? विकल्प ए है 5760 वर्ष, विकल्प बी है 11520 वर्ष, विकल्प सी है 17280 वर्ष, विकल्प डी है 23040 वर्ष। तो अब हमें बताना है कि जो हमारा रेडियो एक्टिव तत्व है जो C14 है उसका अर्ध आयुकाल हमें दिया गया है, वो कितना है 5760। तो हमें बताना है कि कितने वर्षों में जो C14 का 200 मिलीग्राम है वो विघटित होकर 25 मिलीग्राम हो जाएगा। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व। तो अब हमें पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव तत्व होते क्या है और उनका जो कोटि होती है किसी भी अभिक्रिया की वो क्या होती है सामान्यतः। उसी के आधार पे हमें पता चलेगा कि अर्धायु काल से हम किस प्रकार से निकालेंगे के। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले कि जो रेडियो एक्टिव जितने भी तत्व होते हैं उनकी सामान्यतः जो कोटि होती है वो होती है प्रथम कोटि। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव जितने भी होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की जो प्रक्रिया होती है, विघटन की प्रक्रिया की जो कोटि होती है, की ऑर्डर जो होता है कोटि, वो कितनी होगी हमेशा? वो प्रथम कोटि होगी। प्रथम कोटि। तो अब प्रथम कोटि हमें पता चल गया। तो अब हमें उसमें पता होना चाहिए कि उसका टी हाफ कैसे निकालते हैं, समाकलन समीकरण क्या है प्रथम कोटि की। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसके कुछ हम समीकरण लिखते हैं। एक तो समाकलित समाकलित समीकरण, वो कौन सा है? ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r नोट। अब यहाँ पे r क्या है? t समय बाद। r नोट क्या है? प्रारंभिक प्रारंभिक सांद्रता या जो दिया गया है उसकी मात्रा। और r क्या है? t समय पश्चात, t समय पश्चात सांद्रता। ठीक है। और k क्या है हमारा? दर नियतांक। दर नियतांक में ये t ऐसा आएगा। और t हमारा जो है वो क्या है? हमारा समय है। ठीक है। तो ये है। और इसमें जो t हाफ निकालते हैं अर्ध आयुकाल जो होता है वो हम इसी को हल करके, क्योंकि इसमें r बराबर क्या हो जाएगा? ये आता है ln 2 बटा k, जिसमें अब इसमें क्या होता है कि r बराबर क्या हो जाता है? r नोट बाई 2 ये हो जाता है। क्योंकि टी हाफ बोला इसका मतलब क्या है कि जो प्रथम जो प्रारंभिक अभिक्रिया था उसका आधा हो गया हमारी सांद्रता, तब हमारा टाइम कितना लगा। तो ये हो गया हमारा टी हाफ। और ये हमारे समीकरण। तो इसको मैं पहला बोल दूं और इसका दूसरा। तो अब हमारे पास आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? अर्ध आयुकाल कितना है? 5760 वर्ष। तो क्या मैं ये वाला सूत्र उपयोग कर सकती हूँ? तो चलिए हम देखते हैं। तो क्या है? टी हाफ बराबर ln 2 बटा के। तो टी हाफ हमें दिया गया है 5760 वर्ष, बराबर कितना हो जाएगा? ln
2/k। तो इसको मैंने मान लिया तीसरी समीकरण। ठीक है। अब हमें दूसरी जो कंडीशन दी गई है वो क्या दी गई है कि जो मेरे पास प्रारंभिक सांद्रता है, दूसरा जो होगा हमारा, वो उसमें क्या है, प्रारंभिक जो सांद्रता है वो कितनी है, 200 मिलीग्राम। मिलीग्राम है। और जो कितना समय लगेगा कि हमारी जो सांद्रता है वो क्या हो जाए, 25। तो ये जो प्रारंभिक सांद्रता है इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, आर नोट। अब कितने समय बाद, मतलब कि आर हमें दिया गया है वो कितना है, 25 मिलीग्राम। तो क्या मैं इसका मान यहाँ पे रख सकती हूँ, फर्स्ट वाली अभिक्रिया जो है, इससे हम यहाँ से क्या निकालेंगे, टी निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए जो एलन आर है वो कितना है हमारा, यहाँ एलन आर बराबर क्या हो जाएगा, के टी माइनस के टी प्लस एलन आर नोट। तो इसमें अगर इसको हल करेंगे तो इससे हम अगर टाइम निकालें तो कैसे निकलेगा, के टी इधर आएगा और इधर क्या होगा, एलन आर नोट माइनस एलन आर। तो इसको हम, मैं ये लिख सकती हूँ एलन आर नोट बटा आर। ये हो गया। अब यहां से मैं टी निकाल सकती हूँ। तो मैंने यहां से टी निकाला, टी बराबर 1/k एलन। अब आर नोट कितना है, 200, और आर कितना है, 25। तो इसको हल करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, 8। तो यहाँ पे जो टी आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, एलन 8/k। तो क्या ये जो 8 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एलन 2 की घात 3/k। तो जो घात में होता है वो किस तरह आता है, आगे की तरफ। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, 3 ln 2/k। तो ये मेरे पास आ गई समीकरण 4। अब समीकरण 3 व 4 देखिए, इसको हल करेंगे तो हमारे पास टी का आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, हल करने पर, तो यहाँ पे देखिए इसका जो एलन 2/k है उसका मान कितना है यहाँ पे, 5760। तो क्या मैं यहाँ पे इसका मान रख सकती हूँ, तो मेरे पास टी का मान आ जाएगा। तो टी बराबर यहाँ पे क्या है, 3 ln 2/k। इसका मान क्या है हमारे समीकरण 3 में, 5760। तो इसको गुणा करने पे जो हमारे पास आएगा वो आएगा 17,280 वर्ष, क्योंकि ये भी क्या क्या था, वर्ष में था। तो ये आ गया हमारा टाइम। अब हम देखते हैं हमारा विकल्प। तो विकल्प देखिए, पहला क्या है, 5760, ये भी गलत। तो बी क्या है, 11, नहीं। विकल्प सी देखिए 17,280, तो ये हमारा विकल्प सही है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। ये डी भी गलत हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।